शुभ संध्या। मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। विषय को मैं नया ज़रूर कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सारे लोग इससे परिचित हैं। सारे लोग आज इवन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं इस दिवस को, मातृ दिवस, मदर डे। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि क्या माता के लिए कोई दिन विशेष ही निर्धारित कर देना सही है? क्या माँ का सम्मान, क्या माँ का जो ये ऊंचा स्थान है वो किसी दिन विशेष के लिए ही है? क्या हम केवल एक दिन उसको महत्व दें, उसको समझें? ठीक है, आज ये जो मनाया जा रहा है मैं इसका विरोध नहीं करता, होना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझिए कि यह नित्य प्रति होना चाहिए। जो आपकी जननी है वो आपके पूरे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। आप हैं क्योंकि आपकी जननी है, तो आप अपनी जननी का नित्य प्रति सम्मान करें। ये आप एक दिन के लिए मदर डे, एक दिन के लिए मातृ दिवस मनाना, ये यथोचित नहीं है। और अगर आप अपनी संस्कृति और परंपरा को देखें, ये तो आंग्ल जो क्षेत्र है, जो विदेशी परंपरा रही, पाश्चात्य परंपरा रही, उसकी देन है ये, जो आज हम एक दिन मातृ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आप अपनी अगर संस्कृति और परंपरा को देखेंगे तो हमारे यहाँ सबके लिए, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, सबका अपना स्थान बताया गया है और स्थान के साथ साथ उसके महत्व को बताया गया है श्लोकों के माध्यम से। पुराणों में, वेदों में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, हर जगह आपको इसका उद्धरण मिल जाएगा कि क्या स्थान है एक माता का। इस चीज़ को बताने के लिए मैं एक दो श्लोक का सहारा लेता हूँ। जैसे कि आप सब रामायण जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने एक जगह ये उद्धरण दिया हुआ है कि भरद्वाज ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं, आप उस श्लोक में समझेंगे कि माँ का स्थान क्या है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं भगवान राम से कि मित्राणि धन धान्यम प्रजानाम सम्मतानिव। इसका मतलब हुआ कि मित्र, धन धान्य, इन सभी का बड़ा महत्व है समाज में। निश्चित तौर पर ये काफ़ी आवश्यक चीज़ें हैं, मित्र का होना, धन धान्य का होना, सारी चीज़ों का होना। लेकिन उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं भरद्वाज जी भगवान राम से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन इन सब के बावजूद जो जननी है, आपकी जननी, आपकी माता, और जो आपका जन्मभूमि है, इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि माता का क्या महत्व है। और यही नहीं, एक बार पुनः लंका कांड में भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये तब का विषय है जब भगवान राम को यह प्रस्ताव दिया गया, ये उनसे कहा गया कि आप लंका में ही निवास करिए, लंका विजय के उपरांत। तो भगवान राम वहाँ लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो कहते हैं कि यद्यपि ये जो लंका है ये सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन हे लक्ष्मण, ये मुझे तब भी रोचती नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती है। और क्यों नहीं लगती है? क्योंकि मेरी जननी और मेरी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी ऊपर है, उसका स्थान। तो मैं यहाँ लंका में निवास नहीं कर सकता। तो आप देखिए कि मतलब हमारे पास तमाम ऐसे उद्धरण हैं, तमाम ऐसी व्यवस्था आपको दिखाई देगी जिसमें आप माता के स्थान को समझ सकते हैं, माता के महत्व को समझ सकते हैं। खैर, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन मैं माता के महत्व को समझाने के लिए मैंने एक कविता का पाठ किया, एक कविता की रचना की है। आइए उसको सुनते हैं। माँ की महिमा का गान करो, नित माँ का तुम सम्मान करो। माँ की महिमा का गान करो, नित माँ का तुम सम्मान करो। माँ दिव्य धरोहर थाती है, जीवन दीपक की बाती है। माँ शब्दों में, माँ गानों में, माँ पूजा और अजानों में। माँ वेद ऋचाओं में बसती, माँ संगम के स्नानों में। माँ का धरती पर मोल नहीं, माँ की ममता का तोल नहीं। माँ ही ममता की मूरत है, प्रिय हमको उसकी सूरत है।
माँ ही ममता की मूरत है, प्रिय द्विज को उसकी सूरत है। बच्चों से नहीं रूठती माँ, बस झूठा स्वांग रचाती है। बच्चों से नहीं रूठती माँ, बस झूठा स्वांग रचाती है। माँ की ममता की छाँव घनी बच्चों को सदा बचाती है। जीवन देती माँ बच्चों को अमृत का पान करा करके। माँ बच्चों में सद्भाव भरे कुछ मधुर कथा को गा करके। करुणा की सागर है माता, जो प्रेम सुधा बरसाती है। किलकारी बच्चों की सुनकर माँ हर्षाती मुस्काती है। देवों ने भी इस जग में माँ की ममता का पान किया। देवों ने भी इस जग में माँ की ममता का पान किया। जो देवलोक में दुर्लभ है, उस गंगा में स्नान किया। माँ ना होती जग ना होता, यह जग चिर निद्रा में सोता। माँ ब्रह्म रूप है इस जग में, माँ सृष्टि का आधार यहाँ। माँ की महिमा का गान करो, नित माँ का तुम सम्मान करो। बस इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं और अपने विचार को माता के प्रति जो है वो समर्पित करता हूँ। और आपसे यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए। सम्मान जितना आप समझिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप उनका कितना सम्मान करिए, आप उनका कितना ध्यान रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इससे आपका कल्याण होगा निश्चित तौर पर। कल्याण से तात्पर्य मैं पैसे की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आज के सामाजिकता के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, क्योंकि आज कल्याण और सुख का जो पैमाना है वो बदल गया है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब भी कल्याण और सुख की बात करता हूँ तो मैं आंतरिक सुख की बात करता हूँ, मैं संतोष की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।